स्वदा स्वाहा मातरो लोक मातरा। गौरी पद्मासनी मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मातरो लोक मातरा। ये सच्ची 16 मात्राओं में से एक है। जब हम लोग पूजन करते हैं ना तो क्या करते हैं, पहले गणेश जी का पूजन होता है, फिर क्या होता है 16 मातृकाओं का पूजन होता है। 16 मातृका 16 देवियां, वो कौन है? गौरी पद्मासनी मेधा सावित्री विजया जना देवसेना स्वदा स्वाहा मातरो लोक मातरा। ये 16 देवियां बताई गई। फिर बताया इंद्र की और शक्ति मानी जाती है। ये कौन है? भगवान इंद्र की शक्तियां मानी जाती है। और नहुस उस सची से ही भोग करने की कामना रखने लगा। अब जो नहुस था वो उसी सची से विवाह करके भोग करने की कामना रखने लगा। सची बृहस्पति के पास में गई। बृहस्पति ने मां भगवती की आराधना करने के लिए सची को कहा। सची कहां चली गई? आज मां भगवती के पास चली गई। और बृहस्पति देव ने कहा जाओ सची तुम क्या करो, मां जगदम्बा की आराधना करो, वही तुम्हें इस कष्ट से दूर करेगी। जाओ तुम जाओ उस जगत जननी की आराधना करो सची। और जैसे ही उनके द्वार पर जैसे ही उन्होंने देखा कि मां जया और विजया, यदि आप देवी के प्राचीन मंदिर को देखोगे ना तो उसमें बराबर जो अग्नि पुराण की विधि से जो बनते हैं उसमें क्या बनता है सुनो। जो पहले के मंदिर बनते थे ना मां जगदम्बा के, उसमें विधि विधान से द्वार दरवाजे के बाहर पर 2 पत्थर रखे जाते थे। आप देखना अभी भी यदि आप कोई पुराने मंदिर में जाएंगे वहां देखना कि मां के दरवाजे के बाहर पर 2 पत्थर की शिला रखी जाती। वो कौन है? वो मां की सखी है जया और विजया। मां कहती है जिस द्वार पर जया और विजया का पूजन होता है ना वही द्वार मुझे पूजनी है, वो द्वार मुझे पूजनी है। फिर बताया कौन है वो जया और विजया? बिना उनके पूजन के दर्शन के मां भगवती का दर्शन नहीं होता। मां जगदम्बा कहती है यदि तुम्हें मेरा दर्शन पाना है ना तो तुम पहले क्या करो, मेरी जो सखा है जया और विजया इनका दर्शन करके भीतर आओ। मां ने विजया नाम की सखी को प्रेरित किया और वह सची को लेकर जहां पर देवराज इंद्र छिपे थे वहां ले गई, उनके पति का दर्शन करा दिया। जो विजया नाम की मां जगदम्बा की सखी है वो सची को कहां ले गई? उनके पति देवराज इंद्र के पास ले गई। उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र कहां छुपे हैं? कमल के भीतर नाल में। सची अपने पति के सामने अपनी वेदना कहने लगी। देवराज इंद्र ने युक्ति बताई, कहा तुम चिंता मत करो देवी। और सची उस युक्ति को लेकर नहुस के सामने आई और कहा मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कर सकती हूं, लेकिन तुमको स्वयं मेरे भवन में आना होगा। तुम्हें क्या करना होगा? स्वयं मेरे भवन में आना होगा। लेकिन जब तुम आओ तो ऐसी पालकी में बैठ के आना जिसमें आज तक कोई बैठा ना हो। नहुस विचार करने लगा कि इंद्र की पालकी रत्नों से जड़ित होगी, मगर मेरी जो पालकी होगी उसे ऋषि को लेकर जाएंगे। और अगस्त्य आदि ऋषियों को कहा कि मैं जब सची के भवन पर चलूं तो आप मेरी पालकी को लेकर जाओ। आप मेरी अगस्त्य ऋषि ने भी देवताओं के राजा की बात मान ली। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो देवताओं के राजा की बात आज मान ली। अगस्त्य ऋषि उस पालकी को लेकर जा रहे हैं। ताम्रत और नक उस मुनि के मस्तक पर चरणों से प्रहार कर रहा था। वो नकुश के चरण कहां लग रहे हैं? ऐसे अगस्त्य ऋषि के जटाओं पर अपने चरणों से प्रहार कर रहा है। आज जो नहुस है ना
उसने अपनी पालकी को किसको ले जाने को कहा? संतों को। और उसके चरण कहाँ लग रहे हैं? वो संतों की शिखा में लग रहे हैं, वो संतों की जटाओं में लग रहे हैं। मानो वो अपने चरणों से संतों को प्रहार कर रहा है, मार रहा है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। और क्रोध में आकर मुनि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम पृथ्वी पर जाकर सघन वन में सर्प बन जाओ। नकुस तुम जाओ पृथ्वी पर जाकर क्या बन जाओ? सर्प बन जाओ, और हजारों वर्ष तक वहां पर क्लेश को हो। नहुस को श्राप लगते ही वह सघन में पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्या बन गया? सर्प बन गया। और अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए ऋषियों ने क्या कहा कि बाद में पुनः स्वर्ग में आ जाओगे तुम। जो तुमने पाप किया है ना, उसका प्रायश्चित करने के बाद अरे नहुस तुम जाओ पुनः स्वर्ग में पधारोगे। और कैसे पधारोगे? ऐसा अगस्त्य ऋषि ने कहा। द्वापर युग में बताया, सुनो, द्वापर युग में जब युधिष्ठिर महाराज धर्म के अंश से जन्म लेंगे तब 12 वर्ष का वनवास भोगेंगे। उस समय युधिष्ठिर के दर्शन से तुम्हारे प्रश्नों का वह उत्तर देंगे, उसी से तुम्हारी मुक्ति होगी। उन्होंने बताया हमारे जन्म और मरण का एकमात्र कारण हमारे कर्म होते हैं माताओं। जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं ना, और जब हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं तो ये किसके द्वारा होते हैं? हमारे कर्म के द्वारा। जैसे हमारे कर्म होंगे ना, वैसा ही जीवन इस मनुष्य जीवन में हमको मिलेगा। और कहते हैं कुछ करनी कुछ करतूत, कुछ पूर्व जन्म के भाग। हमारे कर्मों के द्वारा ही यह हमें मनुष्य जीवन मिला है। जो व्यक्ति को मनुष्य जीवन में आकर सुख मिल रहा है ना, समझ जाओ कि क्या है कि हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे। मैंने बताया ना कि भागवत जी में क्या लिखा गया है? भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग च लभते पुरुषो यदा वै। ये एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं ना, तभी सुंदर कथा सुनने और करवाने का सौभाग्य हमको प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और हमारे भारतवर्ष में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 33 करोड़ देवी देवता है और लोग हंसते हैं। कल्पना करो सज्जनों माताओं, उससे भी अधिक है, क्योंकि हमारे वहां सतयुग में जो प्राणी जन्म लेते हैं ना, वो अपने धर्म के प्रभाव से स्वर्ग चले जाते हैं। माँ ने कहा जो प्राणी कहाँ लेता है? सतयुग में जो प्राणी जन्म लेता है वो कहाँ जाता है? स्वर्ग में रहने वाला हो जाता है। और स्वर्ग में रहने वाले को हम देवता कहते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ग में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। और द्वापर के बाद जब कलयुग आता है, यदा तो नरक में जितने भी प्राणी हैं वो सब मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। फिर बताया, लेकिन सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? सुनो, कभी कभी कलयुग में जो धर्मात्मा पुरुष आपको दिखते हैं ना, उनको द्वापर युग का समझना चाहिए। इस कलयुग में भी यदि कोई आप लोग धर्मात्मा पुरुष को देखें, ये कलयुग है, और इस कलयुग में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो धर्म करता हो, आपको लगे ये बड़ा धर्म करने वाला व्यक्ति है, ये बड़ा पूजा पाठ करता है, दान करता है, पुण्य करता है, तो समझ जाना ये व्यक्ति कहाँ का होगा? द्वापर युग का होगा। ये देवताओं के स्वर्ग से पधारा है। कैसा व्यक्ति? जो सभी के भीतर मां जगत जननी को देखे, जो दूसरे की पीड़ा को समझे। ऐसा व्यक्ति कौन है? साक्षात मां के स्वर्ग से पधारा है, जो पर पीड़ा को समझे, जो दूसरे की पीड़ा को समझे।
फिर बताया गया क्या? जन्मेजय कहते हैं व्यास जी ये बताओ व्यक्ति नरक में ना जाए इसके लिए क्या उपाय करे? यदि कोई व्यक्ति ने भूले से पाप कर भी दिया है तो व्यक्ति अब नरक में ना जाए। अरे व्यास जी मुझे बता दो अब उसके लिए क्या उपाय करे? तब व्यास जी ने बड़ा सुंदर श्लोक सुनाया। सुनो बड़ा सुंदर श्लोक के माध्यम से क्या कह रहे हो? क्या हो गया? एक एव महाराजन तत्रोपाय सुना परः सर्वदोष निरासार्थम ध्याये देवी पदाम्बुजम। और क्या कह रहे हैं? एक एव महाराजन, एक एव महाराजन तत्रोपाय सुना परः। हे राजन संसार के सारे व्यवहार छोड़ करके बस एक मात्र देवी के चरणों का ध्यान करो। व्यास जी ने कहा यदि तुम्हें नरक में नहीं जाना है ना तो क्या करो? बस क्या करो? ध्याये देवी पदाम्बुजम। जब भी करो मां के चरण कमलों का ध्यान करो। और नरक में कौन जाता है? सुनो गरुड़ पुराण में एक कथा बताई गई है कि नरक में कौन जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि नरक में कौन जाता है? ऐसा व्यक्ति जो अपने माता पिता की सेवा ना करे, ऐसा व्यक्ति जो संसार में आकर अपने माता पिता की सेवा ना करे ना, ऐसा व्यक्ति कहां जाता है? नरक में जाता है। और फिर बताया जो क्या करे? ऐसा व्यक्ति जो अपने गुरु से बैर रखे, ऐसा व्यक्ति जो अपने गुरु से बैर रखे, जो अपने मित्र से बैर रखे, ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। फिर बताया क्या? जो व्यक्ति परपीड़ा को ना समझे, जो सब में मनुष्य को ना देखे, ऐसा व्यक्ति जो सभी में भगवान को ना देखे, ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। इस संसार में आकर जो व्यक्ति अपने माता पिता को गाली देता है, ऐसी स्त्री जो अपने सास ससुर को गाली देती है, साक्षात वो नरक में जाती है। ऐसा पति जो इस संसार में आकर जिसको ब्याह कर लाया है ना उस पर लांछन लगाए, तो ऐसा पुरुष कहां जाता है? साक्षात नरक में जाता है। इसीलिए कहा गया यदि नरक से बचना है तो क्या करना है? सर्व दोष निरासार्थम। सारे दोषों को मिटाने के लिए व्यक्ति को क्या करना है? ध्याये देवी पदाम्बुजम। मां के चरणों को पकड़ लो। मैंने कल भी बताया क्या करो? मां के मंत्र का जाप करो। वो मंत्र क्या है? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। और कितने लोगों ने जाप किया बताओ जरा?